सास बहू की गणेश चतुर्थी। वर्षा अपनी सास मेघा के साथ रहती थी। वर्षा अपनी सास को पसंद नहीं करती थी, अपनी सास को हमेशा परेशान करती रहती थी। एक दिन, मम्मी जी, क्या आपने मेरे कपड़े प्रेस कर दिए? अरे नहीं बेटा, मैं किचन का काम करके थक गई तो थोड़ा आराम करने लगी थी। जब देखो सोती रहती हो, एक काम बोलो तो किया नहीं जाता आपसे। जाइए, अब आपको खाना नहीं मिलेगा। ऐसा मत बोलो बहू, अब इतनी उम्र में काम नहीं करा जाता मेरे से। चुपचाप जाओ और मेरे बच्चों को स्कूल छोड़कर आओ, वरना रात का खाना भी नसीब नहीं होगा। हाँ बहू, तू नाराज मत हो। सास बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है। तभी रास्ते में गणेश जी की एक मूर्ति देखती है। अरे वाह, कितनी सुंदर मूर्ति है। इस बार बहू को यही मूर्ति बोलूंगी खरीदने के लिए बप्पा की। सास गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त होती है। घर में, अरे बहू, अभी मैंने गणेश जी की एक मूर्ति पसंद की है, तू चल हम वही मूर्ति ले आते हैं। मैं आपकी पसंद की मूर्ति क्यों लाऊं? इतना है तो खुद ही ले आओ मूर्ति। मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे बहू? हाँ तो मैं नहीं दे रही पैसे मूर्ति वूर्ति के लिए। ठीक है बहू। और हाँ, मेरी ज्वेलरी पॉलिश कर देना। लेकिन बहू, मैं तो मंदिर की सफाई कर रही हूँ। वो सब बाद में करना। हाँ बहू, समझ गई, माफ कर दे मुझे। सास अपने बचे हुए पैसे से गणेश जी की सुंदर सी मूर्ति घर पे ले आती है। बप्पा, अब आप यहाँ आ गए, अब मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अकेली हूँ। अरे ओ मम्मी जी, यहाँ क्यों बैठी हो? मैं पूजा करूँगी, आप नहीं। शक्ल देखी है आपने अपनी? ठीक है बहू, तुम ही कर लो। बहू जैसे ही पूजा करने जाती है, तभी दुपट्टा दिया में लगकर जलने लग जाता है। आग, बचाओ बचाओ मुझे कोई। सास बहू को पोछे वाले पानी से ही नहला देती है। छी, ये क्या किया आपने? बहू, जल्दी में मुझे यही पानी सूझा। यक, छी। बहू अपने कमरे में चली जाती है। सास बड़ी मेहनत से प्रसाद बनाती है। तभी मेहमान के आने से पहले बहू दिखावा करने के लिए मोदक बनाने लगती है। अरे बेटा छोड़, मैं बना लूंगी प्रसाद। अरे नहीं मम्मी जी, मेरे होते हुए आप क्यों काम कर रहे हो? जाओ, आप आराम करो। अरे वाह भाभी, कितनी अच्छी बहू हैं आप। मुझे भी आपके जैसी वाइफ चाहिए। शर्म नहीं आती खुलेआम फ्लर्ट करते हुए? बहू मोदक बना रही होती है। तभी मोदक बार बार टूटकर वापस प्लेट में गिर जाता है। हे राम, अभी तक बेटा तुझसे मोदक नहीं बनाया गया। अरे आंटी जी, पता नहीं, शायद बेसन में ही दिक्कत है। रुक बेटा, मैं बना देती हूँ। सास बहुत प्यार से सारे मोदक बना लेती है। देखा बेटा, मोदक में नहीं तुझ में दिक्कत है। चलो बेटा, भगवान की आरती कर लेते हैं। जी मम्मी जी। बहू आरती करने लगती है। तभी दिया बुझ जाता है। बहू बार बार दिया जलाती है और दिया बार बार बुझ जाता है। ये क्या हो रहा है आज मेरे साथ? ला, मैं जला देती हूँ बहू। सास एक बार में ही दिया जला देती है और दिया जल जाता है और सास आरती कर लेती है। अरे ऐसा कौन सा पाप किया है भाभी आपने, जो एक भी पूजा का काम ढंग से नहीं हो रहा? क्या भाभी, आप बिना एक काम भी ढंग से नहीं करती। अरे ऐसी वाइफ मुझे नहीं चाहिए। रुक तू, तुझे अभी बताती हूँ। जब देखो लाइन मारता रहता है। वर्षा राकेश को डंडे से मार मार कर भगा देती है। अरे वर्षा, पता है तुम्हें, तुम्हारी सास ने आज गरीबों में कपड़े बांटे हैं। बहुत नेक काम किया है। भगवान इनको हमेशा खुश रखे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं भी अभी गरीबों को देने के लिए कपड़े लेकर आती हूँ। ये सासू माँ को बहुत दान करने का मन कर रहा है। अभी इनकी सारी साड़ियाँ दान में दे देती हूँ। इतनी देर में सास की सभी साड़ियाँ बहुत सारे चूहे कुतर देते हैं और बहू बिना देखे वही साड़ियाँ लेकर चली जाती हैं। ये लीजिए पंडित जी कपड़े,
इनको भी दान कर दीजिए गरीबों में। ये साड़ी तो इतनी फटी हुई है और चूहे भी इतने सारे हैं। क्या तुम गरीबों को फटी हुई साड़ियाँ देना चाहती हो? तो कैसा लगा मेरा मजाक? सभी लोग बहू को खरी खोटी सुनाकर वहां से चले जाते हैं। सास अपनी साड़ी फिर से देखने लगती है। तभी उसकी साड़ी जादू से पहले की तरह नई बन जाती है। अरे ये सारी साड़ियाँ तो बिल्कुल ठीक है। चुपचाप बताइए सासू माँ, ये सब क्या हो रहा है? माँ, ये सब क्या है? आप क्या कोई जादू टोना करती हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। अब आप इस घर में नहीं रहेंगी। दोनों पति पत्नी सास को घर से निकाल देते हैं। सास अकेले एक छोटी सी कुटिया में रहने के लिए चली जाती है। अरे मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं क्या खाऊं? सास मंदिर से मिला हुआ थोड़ा प्रसाद खाने लगती है। तभी एक पेड़ के पीछे से बच्चे के रोने की आवाज आती है। सास बच्चे को चुप कराने के लिए खुद ना खाकर बच्चे को खिला देती है। चुप हो जाओ बेटा, क्यों रो रहे हो तुम? इसके बाद बच्चा अचानक गणेश भगवान बन जाता है। हे प्रभु, आखिर आपने मुझे दर्शन दे ही दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभु। माता, तुम मेरी इतनी सेवा करती हो, अब मैं ही तुम्हारा ध्यान रखूंगा। गणेश जी सास को बहुत अमीर बना देते हैं। नहीं नहीं, मुझे इतनी धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा परिवार चाहिए। मैं हूं ना तुम्हारा परिवार। बहू और राहुल को पता चलता है कि उनकी माँ बहुत अमीर हो गई है। सुनो जी, मुझे सासू माँ की बहुत याद आ रही है। हाँ हाँ, सब पता है तुम्हारा। सास की याद आ रही है या सास की संपत्ति की? जो भी हो, चलो उस बुढ़िया को वापस ले आते हैं। हाँ, और उसकी नई प्रॉपर्टी भी हम हड़प लेंगे। बहू सास के घर का डोरबेल बजाती है। तभी उसे करंट लग जाता है। अरे रे, क्या हुआ तुम्हें? राहुल अपनी बीवी को टच करता है और खुद भी शॉक खा जाता है। आई 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 आई। अरे ये क्या हो गया तुम दोनों को? सास एक डंडा बहू और राहुल को मार के स्विच बोर्ड से अलग कर देती है। माँ, हमारे साथ घर चलिए ना। नहीं बहू, मेरी वजह से तुम लोगों को बहुत परेशानी होती है, मैं नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं माँ, हम परेशानी उठा सकते हैं आपकी, जैसे अभी तक उठाते आए हैं। अच्छा, तो ये फिर से आ गए इनको परेशान करने के लिए। बहू जैसे ही खाना खाती है, खाना गायब हो जाता है और बहू अपना हाथ चबा लेती है। हाँ। बहुत हो गया माँ, अब बताइए मुझे, आप कौन सा जादू टोना करती हैं? तभी गणेश जी की उस मूर्ति से आवाज आती है। तुम सब लोग अपनी माँ को इतना कष्ट देते हो कि भूल गए कि माँ से ही सृष्टि की शुरुआत होती है। माँ ने ही तुम्हें जन्म दिया। इस उम्र में माँ को तुम्हारी सेवा नहीं, बल्कि तुम लोगों को माँ की सेवा करनी चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए भगवान जी, अब मैं कभी सासू माँ पर अत्याचार नहीं करूँगी। हाँ, मुझे भी माफ कर दीजिए माँ, मैं तो आपका बहुत ही नालायक बेटा निकला। मेघा अपने बच्चों को माफ कर देती है और सब खुशी से एक ही घर में रहने लगते हैं। इसी तरह विघ्नहर्ता गणेश जी मेघा के सारे विघ्न हर लेते हैं। गणपति बप्पा मोरया।